सिरसा के विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा और उनके अनुज बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक व वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा जिस फौलादी इरादों से लोगों के साथ तालमेल कर जनता के कार्य कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को गोपाल और गोविंद जैसा समाज सेवी गोभक्त नजर नहीं आता। कांडा बंधु जनसेवा, धर्म सेवा और गौ सेवा का पर्याय बन चुके हैं। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सीधी भागीदारी होती है। कोरोना काल में कांडा बंधुओं की ओर से कई मानवता की सेवा, गायों, अन्य पशुओं और बंदरों की सेवा को कोई नहीं भूल सकता। हर धार्मिक आयोजन में कांडा बंधु आर्थिक सहयोग ही नहीं देते, बल्कि बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं। किसी जरूरतमंद का उपचार हो या किसी जरूरतमंद कन्या की शादी हो, दोनों भाई सदैव तत्पर रहते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, जिस पर पूरे विश्व की नजर लगी हुई है। देश का हर नागरिक इस ऐतिहासिक पल की प्रतीक्षा कर रहा है। हर व्यक्ति इस पल को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है। मोक्ष की कामना को लेकर हर कोई अयोध्या की ओर निहार रहा है, तो दूसरी ओर इस महोत्सव को लेकर कांडा बंधुओं ने सिरसा में 22 जनवरी को श्री राम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे शोभा यात्रा में हर कोई भागीदार हो, इसके लिए हर धार्मिक, सामाजिक, व्यापार संगठन और अन्य संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। सभी वर्गों की झांकियां इसमें शामिल होंगी। साधु, संत और धर्म गुरु भी इसमें शामिल होंगे। इस यात्रा में कम से कम 25 झांकियां, ऊंट, घोड़े, हाथी और अनेक ढोल, बैंड पार्टियां शामिल होंगी। यात्रा में 11 फुट की भगवान श्री राम की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होगी। यहाँ पर यात्रा में 5100 महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु धर्म ध्वजाएं लेकर चलेंगे। इसके साथ ही श्री बाबा ताराजी कुटिया में 31 फुट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण होगा, जहां पर 31,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कांडा बंधुओं का प्रयास है कि 22 जनवरी को लोगों को लगे कि आज एक और भव्य दीपावली मनाई जा रही है। श्री राम शोभा यात्रा को लेकर कांडा बंधुओं ने झोंकी ताकत। जिस शिद्दत से जिले में गोविंद कांडा ने श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के संदर्भ में शोभा यात्रा को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, अगर ऐसा जोर बाकी बीजेपी के नेता भी लगा दें तो आने वाली पीढ़ियां इस शोभा यात्रा के बारे में चर्चा किया करेंगी। हालांकि सभी हिंदू संगठन इस यात्रा को लेकर जी जान से जुटे हुए हैं। सभी अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं, पर एकजुटता इस ऐतिहासिक पल को और भी यादगार बना देगी। गोविंद कांडा ने इस शोभा यात्रा को लेकर नगर के सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापार संगठन और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक ली और शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए उनको सुझाव भी लिए। नतीजा ये रहा कि सभी संगठनों की ओर से इस शोभा यात्रा में झांकियां शामिल की जाएंगी और हर संगठन के पदाधिकारी व सदस्य भी शामिल होंगे। अब हालात ये हैं कि हर समाज अपनी ओर से झांकियां देना चाहता है। मंगलमुखी समाज भी झांकी शामिल करेगा। उधर शोभा यात्रा की तैयारियां करवाने में एमडी पूनम सेठी भी लगी हुई हैं। ग्रामीण हलकों तक में है श्री राम शोभा यात्रा को लेकर उत्साह। गोविंद कांडा चाहते हैं कि इस शोभा यात्रा की भव्यता के ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु गवाह बने। उन्होंने ग्रामीण हलकों के लोगों की बैठक लेकर उन्हें इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहा कि ऐसे ऐतिहासिक पर कौन गवाह बनना नहीं चाहेगा और धर्म लाभ अर्जित नहीं करेगा। यही वजह है कि हर गांव से श्रद्धालुओं के इस यात्रा में शामिल होने सिरसा आएंगे। कुटिया में बना डाले श्री राम बगीची गोविंद कांडा श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से सिरसा वासियों के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। उन्होंने श्री बाबा ताराजी कुटिया परिसर में 31 फुट की श्री राम की मूर्ति लगाने का निर्णय लिया। इस विशाल मूर्ति के निर्माण कार्य में ओडिशा के मूर्तिकार लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, यह मूर्ति स्थापित की जा रही है उस विशाल पार्क को ही श्री राम बगीची के रूप में स्थापित की जा रही है, जहां पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी प्रतिमाओं के साथ साथ हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। कुटिया में 22 जनवरी की शाम 6:15 बजे 31 फुट ऊंची श्री राम की मूर्ति का अनावरण होगा। बाद में भजन संध्या होगी, साथ ही भंडारा भी होगा। दूसरी ओर शोभा यात्रा में शामिल होने वाली 11 फुट की भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण कार्य भी जारी है। जो भी जिम्मेदारी मिली उसे पूरी तमन्यता से निभाया। हरियाणा लोकहित पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार को समर्थन दिया हुआ है, तो दूसरी ओर गोविंद कांडा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। कांडा बंधुओं की हमेशा की तरह यही खासियत रही है कि दोनों भाइयों को
हाईकमान की ओर से जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे कांडा बंधु पूरी तमन्यता के साथ निभाते हैं, फिर उसके लिए चाहे इन दोनों भाइयों को मुश्किलों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। यही वजह है कि भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप भी इस परिवार पर हमेशा मेहरबान दिखाई देती है। बात चाहे सिरसा में देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली की हो या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम की हो, जिले में हर कार्यक्रम की मुख्य भागीदारी और जिम्मेदारी कांडा परिवार को ही सौंपी जाती है, जिसको कांडा परिवार पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को सिरसा में निकाली जाने वाली श्री राम शोभा यात्रा को लेकर गोविंद कांडा दिन रात लगे हुए हैं। यह शोभा यात्रा सिरसा में एक नया इतिहास लिखेगी।